दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने लिए सही फील्ड का चुनाव करना कितना जरूरी होता है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपनी सही फील्ड का चुनाव कैसे कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। जाओ, जिसके लिए मैंने पोस्ट में 3 बिंदु साझा किए हैं ताकि आप जान सके कि आप किस क्षेत्र के लिए बने हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने कुछ महान लोगों के उदाहरण रखता हूँ, जिन्होंने सही समय पर सही क्षेत्र को चुना और बने उनके मैदान के जनक। सबसे पहले नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिनके नाम दर्जनों रिकॉर्ड दर्ज हैं। और आज भारत के बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इस शख्स का दीवाना है, जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को टूटी टीम से बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया दिया और उन्हीं की वजह से हम दूसरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी घर ला पाए। लेकिन क्या यह सब संभव होता अगर आज भी महेंद्र सिंह धोनी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर के पद पर कार्यरत होते? कुछ नहीं होता है। न तो आज धोनी जितना बड़ा नाम होता और न ही क्रिकेट की दुनिया में भारत का इतना बड़ा परचम होता। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि माही ने सही समय पर अपना फील्ड चुना, अपने दिल की सुनी और वो किया जिसमें वो बादशाह बन सके। और आज उनका इतिहास हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर है और पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। इसी तरह अक्षय कुमार, जैसा कि आप जानते ही होंगे, करोड़ों रुपए कमाने, करोड़ों लोगों को दीवाना बनाने और फिल्मों में आने से पहले वे बैंकॉक में वेटर का काम करते थे। लेकिन मेरा दिल हमेशा से एक्शन और मार्शल आर्ट में लगा था, इसलिए सब कुछ छोड़कर मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा और भारत लौट आया। यह बंदा बच्चों को पढ़ाने के बाद भी खुश था, लेकिन किस्मत से उसे एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिल गया और अब यह लड़का उसकी रुचि और जुनून दोनों को समझ गया। उन्होंने फिल्मों को चुना। शुरू में कुछ फिल्में अच्छी नहीं चली, लेकिन अपने काम और अपार प्यार के कारण ही यह शख्स मशहूर रहा और आज उन्हें बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के रूप में जाना जाता है, जो आज सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आज यह शख्स इतना सक्सेसफुल हो गया है, इसलिए आप और हम जानते हैं। बड़ी बात यह है कि सही समय पर सही कदम उठाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे लोग पैदा होते हैं जो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन औसत ही रहते हैं। जीवन भर जो काम मिलता है उससे समझौता करते रहते हैं, कभी अपने दिल की नहीं सुनते, अपने लिए कुछ नहीं करते। अगर इस शख्स ने अपने दिल की नहीं सुनी होती तो शायद आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता। आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की जिंदगी पर नजर डाले तो वहाँ भी यही नजर आएगा। एक बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी, जहाँ उन्हें प्रेसिडेंट का पद मिला। उनमें दिन यानी 30 साल पहले उनकी 6 फिगर सैलरी थी, लेकिन फिर भी आदमी पर कुछ बड़ा करने की धुन सवार थी। उसकी जगह हम या आप आम आदमी होते तो क्या करते? लेकिन अगर इस व्यक्ति ने भी यही किया होता तो क्या ये आज 135 अरब डॉलर का मालिक होता, इतनी बड़ी कंपनी का संस्थापक होता, करोड़ों नए उद्यमियों का आदर्श होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता अगर उन्होंने अपने पैशन और प्रोफेशन में फर्क न किया होता। ये 2-3 वास्तविक जीवन के उदाहरण जो मैंने अभी साझा किए हैं, इस बात की गंभीरता को दर्शाते हैं कि किसी का पैशन चुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज भी हर गांव, हर जिले, हर राज्य में एक महेंद्र सिंह धोनी, एक अक्षय कुमार है, एक जेफ बेजोस पैदा तो होता है, लेकिन बन नहीं पाता क्योंकि उसे नहीं पता कि बनना क्या होता है और कैसे। वह समाज के दूसरे लोगों की बातों में फंस जाता है और दूसरों की तरह भेड़बकरियों की जिंदगी जीने लगता है। खैर, दूसरों को छोड़िए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते जो दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करे? आप इसे चाहते हैं, लेकिन आप इस मामले में फंस गए हैं कि अपना क्षेत्र कैसे चुनें।
जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, पोस्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं 3 ऐसे बेहतरीन आइडिया शेयर करूंगा जिससे आप अपनी सही फील्ड को पहचान पाएंगे, जिस फील्ड के लिए आप बने हैं। और अगर आप इतना करना जानते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि अब सिर्फ मेहनत बाकी है तो किस्मत भी आपका साथ देगी। तो आइए जानते हैं। आइडिया नंबर 1, किसी भी ऐसे क्षेत्र को चुनने से पहले जिसमें आपकी रुचि हो, हमेशा अपने दिल की सुने। आपको पता चल जाएगा कि आपका दिल क्या चाहता है। मुझे यह पता लगाना सबसे आसान लगता है कि हमें किसी चीज में दिलचस्पी है या नहीं। यह दुनिया की सबसे आसान चीज है। कोई ऐसी नौकरी होगी तो कोई ऐसी फील्ड जिसमें आपकी काफी दिलचस्पी होगी। यह संगीत हो सकता है, यह क्रिकेट हो सकता है, यह व्यवसाय हो सकता है, यह अध्ययन या कोई सांस्कृतिक गतिविधि हो सकती है। जिस भी फील्ड में आप एंजॉय करते हैं उसे अंडरलाइन करें। आपका दिल खुश हो जाता है और उस काम को करते समय आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ती। देखिए, जरूरी नहीं है कि दुनिया में कोई एक ही फील्ड हो आपको रुचि होगी। हो सकता है कि कई बार किसी एक व्यक्ति की 4-5 क्षेत्रों में समान रुचि हो, एक ही चीज का आनंद ले। तो सुनिए ऐसा ही एक और विचार। आइडिया नंबर 2, आपको देखना है कि आप अपने इंटरेस्ट से जुड़ पा रहे हैं या नहीं। इंटरेस्ट चुनने में सारा काम दिल का होगा। आप दिल से फैसले लेंगे, लेकिन अगले कार्यकाल में जब उस रुचि को जुनून या पेशा बनाना है तो इस समय आपको अपने दिमाग के साथ साथ दिल का भी सहारा लेना होगा। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि कभी कभी आपको जो रोचक लगे वह सही हो। इसमें टिके रहना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, जैसे रमी और जोखिम भरे खेलों में रुचि रखना। हो सकता है इसमें फ्यूचर स्कोप या इसकी करंट स्टेटस सही न हो। अब जब यहाँ से इंटरेस्ट का पता चलता है तो इसे अपना पैशन बनाने या इस फील्ड में जाने से पहले आपको यह पता लगाना होगा कि क्या आप सच में इसी फील्ड के लिए बने हैं। क्या आप आसानी से अपने इंटरेस्ट से जुड़ जाते हैं? यह आप भी बेहतर जानते होंगे। बहुत से लोग क्रिकेट देखना पसंद करेंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होगा कि कैसे खेलना है, और अगर वे कर भी सकते हैं तो वे पूरे दिन नहीं खेल पाएंगे, हर दिन नहीं खेल पाएंगे, दैनिक चोटों को सहन करें। ऐसे में यह सिर्फ उनका इंटरेस्ट था, पैशन नहीं। ऐसी चीजें जो आप बड़ी आसानी से जोड़ लेते हैं, जैसे डांस की कोई पॉप धुन बजते ही आपका शरीर हिलने लगता है, तो ऐसे में आप कहेंगे कि इसमें आपका भी इंटरेस्ट है और आप इसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसी दुनिया में सैकड़ों हित और क्षेत्र हैं। आपको बस यह पता लगाना है कि आप अपने आप से सबसे बेहतर कहां जुड़ सकते हैं। आइडिया नंबर 3, कंपटीशन। यह एक आखिरी स्टेप है जिससे अब आप अपने फील्ड को चुनने के मामले में पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगे। तो देखिए, पहले 2 बिंदु स्पष्ट रखें। सबसे पहले अपनी रुचि जानें और दूसरी बात यह जान लें कि आप अपने इंटरेस्ट से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। और आखिर में ये 3rd आइडिया यानी कंपटीशन।